मीना जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, परंतु इतनी बार असफलता मिलने के बाद भीतर एक डर बैठ गया है कि जो भी पढ़ते समय मन एकाग्र नहीं करने देता। महाराज जी, इस डर को हटाने के लिए मैं क्या करूं? भगवान से प्रार्थना करो। 10 बार हार जाए तो क्या हम 11वीं बार हार ही जाएंगे? ऐसा नहीं है। इस बार हो सकता है मैं निकल जाऊं। अच्छी पढ़ाई पढ़ो और बिल्कुल प्रसन्न रहो। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या? भैया, रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। सुबह राज्याभिषेक हो रहा है भगवान श्री राम का, तैयारी बिल्कुल जोर की चल रही, और समय के निर्णय निकल गया 14 वर्ष विशेष उदासी। उदासी भाव से 14 वर्ष का वनवास। ए भगवान को, हम लोग इंसान है यार, कब क्या कैसी परिस्थिति आएगी वो बदलती रहेगी। आप कई बार मान लो परास्त हो चुके, हार चुके, फेल हो चुके या असफल हो चुके व्यापार में, किसी भी विषय पे, तो निराशा नहीं आनी चाहिए। उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए और हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। देखो, अगर उमंग छोड़ दें हम, तो अभी हम ऐसे हैं जैसे पुरानी बिल्डिंग की पूरी नींव गिर गई हो, पूरा मकान ढह जाए। अभी अभी इसी समय हमारे शरीर में भयंकर पीड़ा है। कितने कष्ट तुम्हें गिनावे, लेकिन हम उत्साह के, एकमात्र भगवान का बल और उत्साह, हम हारे नहीं हैं। अभी भी हम नहीं हारे। तो हमारी दिनचर्या चल रही, 12 बजे रात्रि से दिनचर्या चल रही। अगर हम हार जाएं तो अभी बिस्तर पकड़ ले, अभी बिस्तर पकड़ ले। हारे नहीं, नहीं नहीं। ये शरीर रोगी हो सकता है, मैं रोगी नहीं हूं। ये शरीर में पीड़ा है, मेरे में पीड़ा नहीं। तो हम आपके साथ बैठे हुए प्रश्न उत्तर कर रहे, हमारी दिनचर्या चल रही। अगर आप हार जाएंगे तो देखो आपको विक्षेप पड़ने लगा, कि पढ़ते हुए विक्षेप कि यार आप फेल तो हो ही जाना है, या पता नहीं फिर फेल हो गए तो सब पढ़ाई लिखाई नहीं। अगर हम फिर भी फेल हो जाते तो फिर भी निराश नहीं होंगे। फिर मान लो पढ़ाई ही केवल जीवन थोड़ी है, और भी जीने के उद्देश्य हैं, और भी जीने के रास्ते हैं। केवल पढ़ाई, अगर हम पढ़ाई में नहीं सफल हो पाते हैं तो क्या हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा? बहुत विवेक से हमें जीना है। हमें समाज के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है। हमें और जीने के कई कारण हैं। जीने का क्यों यही नहीं कि हम फेल होते चले गए तो अब क्या करें, अब शरीर को नष्ट कर दें। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, बहुत से किसान ऐसा कर लेते हैं, बहुत से व्यापारी ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जीने के और भी कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है भगवत प्राप्ति, और वो अगर इस मनुष्य शरीर में नहीं हुआ तो किसी योनि में नहीं होगी। मुझे भजन करना, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, और भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। आप विचार करो, भगवान मिल, हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में। जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कितना पढ़े? उनका कक्षा 9, गांव के स्कूल के। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए। संस्कृत का एक होता है व्याकरण, जिसमें शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उनका हमारी आस्था नहीं रही, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। तो उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से, बिना व्याकरण पढ़े? उनका, मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा अगर तपस्या और भजन हो। क्योंकि तपस्या से क्या नहीं हो सकता, भजन से क्या नहीं हो सकता। तो उस समय तो हमारा जीवन ऐसा था, कोई मतलब ही नहीं था कि ज्ञान और प्रवचन और प्रश्न उत्तर, कोई सवाल ही नहीं था उस समय। तो एक केवल लक्ष्य था, भगवत प्राप्त। लक्ष्य बना लिया तो आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर लेता है। ये हमको बताते थोड़ी कि हम प्रश्न का क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमें प्रश्न बताया गया हो फिर हम उसका उत्तर चयन किया हो, फिर नहीं। आप करो, आप प्रश्न करो, और पूरा नहीं होने देंगे उत्तर भगवान पहले यहां फिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर हम नहीं दे रहे, हमारे भगवान बैठ करके दिमाग में देते हैं। इसलिए जहां तुम्हारा प्रश्न हुआ फौरन उत्तर। एक प्रश्न, ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न, और एक दिन से चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, वर्षों से प्रश्न आ रहे हैं और वर्षों से उत्तर हो रहा है। चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उत्तर के लिए समय चाहिए। उत्तर के लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए? कि भाई ये एक विषय का उत्तर थोड़ी हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हो प्रश्न के उत्तर,
ये पढ़ाई का उत्तर नहीं है। कक्षा 9 पढ़े हैं गांव के स्कूल की चलते हो हालत क्या होती है, धूप में मास्टर बैठे, सर्दी में लड़का उधर बैठे हुए। हम ऐसे स्कूल में पढ़े, ऐसे थोड़ी पढ़े कि ABCD तो 6 से शुरू की जाती, कक्षा 6 से ABCD शुरू होती थी। तो 9 कक्षा में क्या है, 9 तक कितनी पढ़ाई होती, ना कोई संस्कृत कॉलेज गए, ना कोई ऐसा पढ़े। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य यदि सत्य है तो वो प्रकाशित होके रहेगा। कितना पढ़ जाते, क्या बनते। और आज भगवान की शरण में तो जो बने हैं वो सब यहीं दर्शन देने आते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं। सबके लिए एक स्थान बाकी है, भगवान। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे। भगवान का बल अमोघ बल है। वो हम अपने से कह रहे हैं, मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते हुए, तो वो कहां से चल रहा है? भगवान का बल चल रहा है, भगवान के बल से चल रहा है। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, हारना नहीं, कभी हारना नहीं। अंदर से भगवान से जुड़े रहो, इस बार नहीं तो इस बार जीतेंगे, निराश मत हो। और भगवान का बल नहीं होगा तो जीते हुए भी हारे हुए हो, और भगवान का बल है तो हारे हुए भी जीत जाओगे, पक्का समझो। जैसे युधिष्ठिर जी हार गए सब कुछ, लेकिन जीता कौन? सच्ची में युधिष्ठिर जीते, सिंहासन पर युधिष्ठिर जी बैठे। इसलिए धर्म से चलो, नाम जप करो और निराश मत हो, भगवान का भरोसा पक्का रखो। चाहे जिसका प्रश्न हो, संभल के रहो। अगर मन निगेटिव में ले गया तो डिप्रेशन में ले जाएगा, परीक्षा की तो बात जाने दो।